एल हॉस्पिटल रूल। जिसमें है कि लिमिट x टेंड टू a fx बाई जी एक्स के फॉर्म का है। अगर x टेंड टू a है, एफ ए 0 को जाए और जी ए भी 0 को जाए, और x टेंड टू a में एफ ए इन्फिनिटी को जाए और जी ए भी इन्फिनिटी को जाए, तो इस केस में ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा और यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर differentiable function in neighborhood of a, that means इसको हम कहें कि a माइनस एच टू a यूनियन a टू a प्लस एच, इस इंटरवल में अगर ये डिफरेंशिएबल है, वेयर h इज वेरी स्मॉल sufficiently एंड पॉजिटिव, तो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x टेंड टू a fx by gx is equal to limit x टेंड टू a f dash x by g dash x, और फाइनली f dash a by g dash a। कब तक? देखो, if indeterminate form again occurs, then reapply L hospital। क्लियर है? दैट मीन्स लिमिट x टेंड टू a f डबल डैश x g डबल डैश x, ये अप्लाई करते रहना है टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म वैनिशेस। जब फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में हो, इस तरह का x टेंड टू a या x टेंड टू a पे एफ ए 0 जाए, जी ए भी 0 जाए, तो ये जी ए बाई 0 फॉर्म हो जाएगा। एफ ए इन्फिनिटी की या जी ए भी इन्फिनिटी गया, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। अगर एफ एक्स और जी एक्स एक के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है, तो इसका लिमिट निकालने के लिए x टेंड टू a एफ एक्स बाई जी एक्स हम तब तक डिफरेंशिएट करके a पुट करते रहेंगे जब तक कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म ना हो जाए। क्लियर है? तो हम एग्जाम्पल से इसको देखेंगे, उसके पहले हम डिफरेंशिएबल फॉर्म्स देख लें फंक्शंस का, एंड देन इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएबल
फॉर्म्स। तो यहाँ हम फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स। जैसे एक्स टू द पावर एन रहा तो इसका डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन। ई एक्स रहा तो ई एक्स ही होगा, ए एक्स रहा तो ए एक्स एल एन ए होगा, एल एन एक्स रहा 1/x होगा, फंक्शन के तो 0, साइन एक्स रहेगा तो कॉस एक्स रहेगा माइनस साइन एक्स। सिमिलरली एफ एक्स यहाँ और यहाँ एफ डैश एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। साइन इनवर्स रहे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस ऑफ 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड लॉग बेस ए एक्स। तो इसका 1/x ln a। तो ये डिफरेंशिएशन होता है, ये फंक्शंस हुआ, उसका ये डिफरेंशिएशन हुआ, और इसको हम लोग अब क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 sin 3x बाई साइन एक्स। तो यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, ये 0/0 फॉर्म एल हॉस्पिटल लगाएं। तो ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 3 cos 3x और नीचे cos x। सो आंसर इज, अब पुट कर दो, यहाँ 0 1 यहाँ 1, आंसर इज 3। सिमिलरली लिमिट x टेंड टू 2 3 to the power x/2 minus 3 to the power x minus 9। तो x के जगह अगर हम 2 पुट कर दें तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, सो इट इज़ 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3 to the power x/2 ln 3, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ, और नीचे 3 to the power x ln 3। अब लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड टू 2, कितना आंसर आ जाएगा 1/6। क्लियर है? सिमिलरली लिमिट x टेंड टू 2 x³ 5x² प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x to the power 4 minus 7x minus 2। तो आप पुट करके देखें तो यहाँ 8 और यहाँ 5, पहला वाला 8, दूसरा 20, फिर 10 प्लस 2, ये 0, नीचे 16, तो ये 0/0 फॉर्म।
सो इट इज़ 0/0 फॉर्म। सो एल हॉस्पिटल अप्लाई करें तो आ जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4x³ माइनस 7। नाउ लिमिट x टेंड टू 2 अप्लाई करो तो यहाँ मिल जाएगा 4 12 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 7 दैट इज -3/25। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 2x प्लस 5 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब पुट करें तो 4 गुना ये भी 0/0 फॉर्म, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1, यही मिलेगा। यहाँ लिमिट लगा दो तो x की जगह 2 पुट करो तो ऊपर में 2, यहाँ 2 गुने 3, सो आंसर इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड टू 1 5 माइनस x अंडर रूट -2 बाई 2 माइनस x अंडर रूट -1। अब डिफ्रेंशिएट करो, ये मिल जाएगा -1/2 5 माइनस x और नीचे में आएगा -1/2 2 माइनस x। नाउ लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड टू 1, सो 1 पुट करेंगे तो यहाँ आया -1/2 4 और यहाँ आ जाएगा -1/2, सो आंसर इज हाफ। क्लियर है? नाउ सम फंडामेंटल लिमिट्स, या इसको हम कहें सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से। सो सम फंडामेंटल लिमिट। So first one is trigonometric limit। तो पहला लिमिट है इसमें लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x दिस इक्वल टू 1। ये बेसिक फंडामेंटल फर्स्ट लिमिट है। इसमें जो पॉइंट रिमेंबर करने के लायक है वो है एंगल मस्ट बी इन रेडियन। एंगल हमेशा रेडियन में रखना है। ठीक है? एन एंगल फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एंगल must approaches 0। क्लियर है? सो जैसे रहे क्वेश्चन लिमिट x टेंड टू 0 sin x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो ये क्या दे देगा sin 2/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। बट अगर रहे लिमिट x टेंड टू 2 तो sin x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब यहाँ देखो जैसे ही x 2 को जाएगा, ये जाएगा 0, ये भी 0,
सो आंसर इज 1। क्लियर है? थर्ड, लिमिट x टेंड टू 0 बॉक्स साइन x बाई x। देखो एज ये क्या वैल्यू देगा, ये देगा 0, क्योंकि एज x अप्रोचेज 0 साइन x बाई x अप्रोचेज 1 माइनस, तो बॉक्स लगा हुआ है तो आंसर इज 0। बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो है। क्लियर है? फोर्थ, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई x, इस पूरे का बॉक्स, तो ये लिमिटिंग वैल्यू जो देता है वो एब्सोल्यूट 1 देता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1। ठीक है। फिफ्थ, लिमिट x टेंड टू 0 साइन इनवर्स x बाई x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। जैसे 6 क्वेश्चन लें, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x बाई x, ये क्या होगा? तो देखो इसका एंगल जो है, जैसे ही x 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ भी ये 5x होना चाहिए, तब ये 5x 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ 5x किए तो यहाँ 5 करेंगे, सो ये हो गया 1, आंसर इज 5। क्लियर है? एंगल जो न्यूमरेटर का हो वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। एंगल ऑफ न्यूमरेटर शुड बी एंगल ऑफ न्यूमरेटर इज मस्ट बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है? जो न्यूमरेटर का एंगल हो वही डिनोमिनेटर का एंगल होना चाहिए। जैसे 7th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाई x। हम लोग कहते हैं कि एंगल मस्ट बी इन रेडियन, तो यहाँ ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल बराबर होना चाहिए, तो यहाँ भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ क्या करना होगा? हमको यहाँ पर देना होगा पाई बाई 180। तो ये अप्रोच करेगा 0 एज x अप्रोच 0, ये भी 0 का अप्रोच करेगा एज x अप्रोच 0, ये हो गया 1। सो आंसर इज पाई बाई 180। क्लियर है? नेक्स्ट, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2019x कॉट 2020x। ठीक है? तो इसको कर लिए हैं साइन 2019x डिवाइडेड बाई साइन 2020x, और यहाँ एक कॉस 2020x, लिमिट x टेंड टू 0। ठीक है? तो ये तो 1 हो गया, एज x टेंड टू 0 दिस एंगल टेंड टू 0, दिस इक्वल टू 1। इसको देखो, इसको कर लो साइन 2019x डिवाइडेड बाई
2019x, यहाँ साइन 2020x, तो ऊपर में 2020x। क्लियर है? तो यहाँ हमको बैलेंस करना होगा, यहाँ डालना होगा 2019, यहाँ डालना होगा 2020, x तो कैंसिल हो रहा है। अब लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड टू 0, एज x टेंड टू 0 दिस टेंड टू 0 एंड दिस टेंड टू 0, तो ये पूरा 1 हो गया ये वाला। सिमिलरली दिस टेंड टू 0, दिस टेंड टू 0, तो ये वाला हो गया 1। सो आंसर इज 2019 डिवाइडेड बाई 2020। क्लियर है? नेक्स्ट है लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू हाफ। इसको याद ही रखिएगा, प्रूफ हम लोग कर ले रहे हैं बट इसको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो अप्लाई होगा। प्रूफ करना आसान है, इसको क्या लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो नीचे भी हमको x बाई 2 का स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब लिमिट लगाओ x टेंड टू 0, तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 1, सो आंसर इज हाफ। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर और क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।